हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपको लेकर चलते हैं मैथ के दुनिया में। तो आज हम मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन दिया गया है, तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें क्या कहा गया है, तीन क्रमिक संख्याओं का योग दिया गया है 1350। जब तीन यानी क्रमिक का मतलब क्या होगा, लगातार से दिया गया। तो हमको क्या करना है, यहाँ से बीच वाली संख्या मुझे निकल जाएगा तुरंत। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे बीच वाली संख्या। क्या लिखेंगे, बीच वाली संख्या। यहाँ से जब बीच वाली संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, कुल योग कितना दिया गया है 1350। तो यहाँ से लिखेंगे 1350। मज़ा आ रहा है। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे और तीन को क्या दिया गया, संख्या दिया गया कितना, तीन क्रमिक दिया गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तीन ही लिखेंगे। तीन से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आपको पता है यहाँ से क्या, जब इसको काटना होगा तो कैसे भाग देंगे, देख लीजिए यहाँ से तुरंत क्या करेंगे, क्या होगा 135 तो यहाँ से लिखेंगे 135, 45 दिया और एक जीरो दिया गया है तो एक जीरो लिखेंगे। तीन बार में क्या होगा, पूरा कट जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ से क्रमिक जब कहा गया है संख्या, जब बीच वाली संख्या निकल गया है तो यहाँ से देख लीजिए क्या कहा गया है, छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए छोटी संख्या, यहाँ जब बीच वाली संख्या आती है, एक इससे एक क्या होगा, इससे कम होगा। एक संख्या क्या होगा, एक इससे कम होगा, क्रमिक। तो यहाँ से तो क्या करेंगे, एगो लिखेंगे 100, यहाँ से 449, एगो लिखेंगे 451। क्या हो गया, जब बीच वाली संख्या निकल गया, क्रमिक का मतलब लगातार। जब ये अगर यहाँ से ये x होगा तो x + 1 होगा और ये x + 1 होगा। यहाँ से तीन को संख्या आपका क्लियर हो गया। चलिए इसमें क्या बोला गया है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो सबसे छोटी ये रहा, इसको पकड़ेंगे, और सबसे बड़ी ये रहा, इसको पकड़ेंगे। दोनों को पकड़ के क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से क्या ऐड करेंगे, 49 और प्लस क्या लेंगे 451। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 900। एक इसमें आएगा तो क्या होगा, 450 900 हो जाएगा। तो यहाँ से कुल इसका योग कितना होगा, 900। क्लियर हो गया, मज़ा आ रहा है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 900, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है सी में, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। चलिए मज़ा आ रहा है तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या दिया गया है। तो दिया गया है, तीन संख्याओं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देख लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, मिनटों काम सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे। कैसे, पहले आप कॉन्सेप्ट से थोड़ा समझिए। यहाँ से पहले तीन संख्याओं का औसत दिया गया, तो कुल मान मुझे निकालना पड़ेगा। पहले यहाँ से क्या करेंगे, तीन संख्याओं का औसत देख लीजिए, यहाँ से दिया गया तीन संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत दिया गया। क्या दिया गया, औसत यानी एवरेज दिया गया। कितना दिया गया, तो यहाँ से देख लीजिए दिया गया 88। तो यहाँ से लिखेंगे 88। तो इसका कुल मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से कुल मान के लिए हम लिखेंगे, कुल मान के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 88 गुने 3। पहले तीन क्या किए थे, टोटल में 3 से भाग दिए तो 88 आया, तीन को संख्या है। अब क्या करेंगे, जब 3 से गुना करेंगे तो इसका टोटल अंक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 8 × 3 = 24 गुना करके, और 24 और 2 क्या होगा 26, यानी 264 आ जाएगा गुना करके। क्लियर, कैसे गुना किए, यहाँ से 3 को हम 8 से गुना किए, 24 हासिल 2 रहा, फिर ये 8 से गुना किए 3 को, 24 और 2 क्या होगा 26, इसीलिए इतना क्लियर है। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ से क्या कहा गया क्वेश्चन में, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। अब देख लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे ए बी और क्या होगा सी, रेशियो पर क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझना है, अगर इसको
रेशियो हम लेते हैं, देख लीजिए यहाँ से कैसे रेशियो में लेंगे इसको। क्या कहा गया, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, दूसरी का क्या हो गया दुगुनी, तथा तीसरी की तीन गुनी। जब तीसरी संख्या क्या हो गई तीन गुनी हो गई, जब इसको हम एक मानेंगे इसका क्या होगा तीन होगा ही, तीन गुना तीसरी संख्या। और जब दूसरी पर आएंगे इसका तो आधा जब करेंगे तो डेढ़ हो जाएगा, क्या होगा डेढ़ हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, दशमलव में आ जाएगा, इसको पॉइंट में नहीं लाना। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम मानते हैं 2 रेशियो और इसको क्या करेंगे 6, तो इसका फिर आधा क्या हो जाएगा, यानी दूसरी का क्या होगा दुगुनी। और इसका देखिए 3 गुना है तो दुगुनी होगा इसका। तो इसको हम क्या मानेंगे यहाँ से, इसको हम 3 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे 3, एक कर आधा, एक कर क्या हो गया देखिए 3 गुना ये हो गया, एक कर दुगुना ये रहा, इसका दुगुना ये हो गया, इसका 3 गुना ये हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट में नहीं लाना है, इस संख्या को क्या करेंगे हम अभी रखेंगे रिजर्व में, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से कुल संख्या आपका दिया गया है कितना, कुल संख्या दिया गया है 264। मुझे क्या निकालना है, यहाँ से सबसे छोटी संख्या। अब देखिए सबसे छोटी संख्या निकालना है तो यहाँ से लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। जब सबसे छोटी संख्या निकालना है तो सबसे सिंपल लिखेंगे यहाँ से 264 बट्टा कितना लिखेंगे, इस सब रेशियो को जोड़ेंगे 2 3 5 और 6 11, यहाँ से लिखेंगे 11 और क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ से सबसे छोटी संख्या से इसको गुना करेंगे। क्लियर है। यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 चौक 44, क्या होगा यहाँ से 24 बार में पूरा कट जाएगा, 24 दूना क्या होगा 48। क्लियर। यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया 48, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से बी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। यह वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग से छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए आप अगर मैथ स्टार चैनल के माध्यम से जो भी कुछ सीखे हैं तो आप लोग को सपोर्ट करने का इरादा बनता है, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।